को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने पर कांग्रेस ने किया विरोध। बीजेपी ने साधा निशाना। सनातन और हिंदुत्व का अपमान कांग्रेस की आदत। संत समाज ने भी नाराजगी जाहिर कर दी है। भोपाल में हिंदू युवक के गले में कुत्ते का पट्टा डालकर किया गया टॉर्चर। धर्म परिवर्तन के लिए मारपीट का है आरोप। आरोपियों के घर चला बुलडोजर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एनएसए लगाने का ऑर्डर दे दिया है। फिल्म आदिपुरुष पर जारी है विवाद और इस बीच लेखक मनोज मुंतशिर को मुंबई पुलिस ने दी सुरक्षा। मुंतशिर को मिल रही थी जान से मारने की धमकियां। फिल्म के कुछ डायलॉग्स पर लोगों को ऐतराज। कल सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के लिए रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के साथ व्हाइट हाउस में डिनर। अमेरिकी कांग्रेस को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विदेश मंत्रालय ने कहा दौरा भारत अमेरिका के रिश्तों में मील का पत्थर साबित होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र की हत्या पर पुलिस का दावा। एक हफ्ते पहले राहुल और निखिल का हुआ था झगड़ा। निखिल की दोस्त ने आरोपियों की पहचान की। 2 गिरफ्तार, 2 की तलाश। कॉलेज के गेट पर चाकुओं से गोदकर हत्या। राजस्थान में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में पानी भरने से मरीजों की बढ़ी परेशानी। पानी के बीच ही किया जा रहा है मरीजों का इलाज। यूपी के अलीगढ़ में लव जिहाद का शिकार होने से बची लड़की। परिवार को नशीली दवा खिलाकर लड़की को ले जाने की फिराक में था आरोपी। हिंदू बनकर लड़की से की थी दोस्ती। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 10 लाख के इनामी खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या। कनाडा में गुरुद्वारे के बाहर गोली मारी गई। भारत की वांटेड लिस्ट में शामिल था निज्जर। पाकिस्तान को हमेशा लुभाने के लिए उनके वोट बैंक की जो राजनीति करते हैं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे नेता आ गए हैं जो वही काम कर रहे हैं। गीता प्रेस का विरोध करना हिंदू विरोधी मानसिकता की पराकाष्ठा है। मुस्लिम बन जाने और बड़े का मांस खाने का दबाव बनाया गया है। इस तरह की मानसिकता ये मध्य प्रदेश में नहीं चलने दी जाएगी। ऐसी मानसिकता कोई हमको चल देंगे। थोड़ा मूवी फास्ट भी चल रही है और बीच के बहुत सारे स्टोरीज को गायब कर दिया गया। अच्छी मूवी है और सबका गेटअप बहुत अच्छा है। धर्म का मजाक उड़ाने के, हमारी रामायण का मजाक उड़ाने की जो है वो कोशिश की है। तो पहले गीता में जिहाद और अब गीता प्रेस को मिल रहे सम्मान पर विवाद। गीता प्रेस को मिलने जा रही गांधी शांति पुरस्कार पर कांग्रेस के ऐतराज की बात करेंगे। सवाल यह कि क्या भगवत गीता को देश के करोड़ों घरों में पहुंचाने वाली गीता प्रेस का विरोध करके कांग्रेस ने हिंदू विरोधी की पराकाष्ठा कर दी, या फिर मुस्लिम लीग को भी सेकुलर बताकर और गीता प्रेस का विरोध करके कांग्रेस ने 24 से पहले अपनी लाइन क्लियर कर दी है कि कौन से वोट चाहिए कौन से नहीं चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी ने लाइन क्लियर कर दिया क्या? ऐसे लोग गीता प्रेस के सम्मान का कभी सम्मान कर ही नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे नेता आ गए हैं जो वही काम कर रहे हैं। गीता प्रेस का विरोध करना हिंदू विरोधी मानसिकता की पराकाष्ठा है। कांग्रेस को आपत्ति इसलिए हो सकती है क्योंकि वो गीता और रामायण ही सिर्फ छापती है। ये इनकी पीड़ा हो सकती है। गीता
मतलब आज हमारा शो देख रहे कांग्रेस के तमाम नेताओं से ना आज हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। देखिए, खबर अब तक आप समझ चुके होंगे, गीता प्रेस को मिल रहे सम्मान का विरोध। गीता प्रेस, मैं आपको बताऊंगा गीता प्रेस क्या है और ये गीता प्रेस बहाना है, सनातन निशाना है, पूरी कहानी आज मैं आपको समझाऊंगा। आज दरअसल शो की शुरुआत में ना कांग्रेस के तमाम नेताओं से हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या वो गीता पर हाथ रखकर ये कह सकते हैं कि फिल्म आदिपुरुष का उनका विरोध और गीता प्रेस को मिलने वाली गांधी शांति पुरस्कार का विरोध कांग्रेस का दोहरा मापदंड नहीं है? मतलब क्या वो गीता पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि रामायण के अपमान का विरोध और रामचरितमानस और भगवत गीता को घर घर तक पहुंचाने वाली गीता प्रेस को पुरस्कार का विरोध मौका परस्ती नहीं है? क्या कांग्रेस के नेता, जितने भी लोग देख रहे होंगे शो, आप कई लोग होंगे जिनको बुरा लगा होगा जयराम रमेश के बयान से, लेकिन फिर भी हम सवाल पूछ रहे हैं, क्या कांग्रेस के नेता गीता पर हाथ रखकर ये कह सकते हैं कि भगवत गीता को, श्रीमद् भगवत गीता को करोड़ों घरों तक पहुंचाने वाली गीता प्रेस का विरोध कांग्रेस के कुछ नेताओं की कथित हिंदू विरोधी सोच का नतीजा नहीं है? कह सकते हैं, क्योंकि गीता पर हाथ रखकर तो सच ही कहा जाएगा ना। अदालतों में गीता पर हाथ रखकर सच बोलने की शपथ वाली परंपरा अब भले ही बदल गई हो, लेकिन अंतरात्मा की अदालत में सच होता ना कि दिल पर हाथ रखकर भी बोला जा सकता है, और किसी धार्मिक पुस्तक पर हाथ रखकर भी। इसलिए आज हम कांग्रेस के उन तमाम नेताओं से हम ये पूछना चाहते हैं जो हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं। कांग्रेस पार्टी के कई नेता हैं जो हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, कि एक तरफ फिल्म में रामायण के प्रभु राम के कथित अपमान पर कांग्रेस का स्टैंड, अचानक से प्रभु राम के सम्मान की चिंता, और एक तरफ गीता प्रेस को मिलने वाले सम्मान पर पार्टी का विरोध। क्या धर्म में विश्वास रखने वाले कांग्रेस के नेता खुद समझ पा रहे हैं? क्योंकि विरोध अब कांग्रेस पार्टी के अंदर शुरू हो चुका है जयराम रमेश का बयान को लेकर। आचार्य प्रमोद कृष्णन को आपने सुना, अगर हां तो फिर कांग्रेस के सांसद और पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश, अच्छा इनके नाम में राम है, जयराम रमेश के ट्वीट पर गीता में विश्वास रखने वाले कांग्रेस के तमाम नेता क्या कहेंगे? खबर सुनिए। भारत सरकार ने गोरखपुर की मशहूर गीता प्रेस को साल 2021 का गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है। गांधी शांति पुरस्कार, ये घोषणा होते ही कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट कर दिया और इस घोषणा का विरोध करते हुए लिखा कि गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देना हास्यास्पद है और सावरकर और गोडसे को पुरस्कार देना जैसा है, बकौल जयराम रमेश। इस ट्वीट के साथ जयराम रमेश ने एक पुस्तक का कवर पेज भी ट्वीट किया। वो इस वक्त ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, जिसका शीर्षक है गीता प्रेस एंड मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया। हिंदू इंडिया, अब क्या है, ये किताब बेसिकली दावा ये करती है कि महात्मा गांधी, खबर को समझिएगा, दावा ये किया जाता है कि महात्मा गांधी और गीता प्रेस की मासिक पत्रिका कल्याण के फाउंडिंग एडिटर हनुमान प्रसाद पोद्दार के बीच संबंधों में तल्खी थी, संबंध तल्खी भरे थे। गीता प्रेस और गांधी जी दोनों के विचारों में बहुत विरोधाभास था। तो गांधी जी वाला सम्मान जो दिया जा रहा है वो ऐसा है जैसे गोडसे को सम्मान दिया जा रहा है, बकौल जयराम रमेश। कभी गांधी जी के अनुयायी रहे हनुमान पोद्दार ने महात्मा गांधी से इतनी दूरी बना ली कि जब 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हुई तो गीता प्रेस की प्रमुख मासिक पत्रिका कल्याण में गांधी जी की हत्या के बारे में कुछ नहीं छपा। यह आरोप है। कुल मिलाकर जयराम रमेश यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि गीता प्रेस गांधी विरोधी है। गीता प्रेस गांधी विरोधी है, यह जयराम रमेश बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए, या कांग्रेस पार्टी बताने की कोशिश कर रही है, इसलिए गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देना हास्यास्पद है। अच्छा, ये तो आप फैक्ट आपको बताते हैं, जयराम रमेश खुद भूल गए 1992 में ना, 1992 में, कांग्रेस तो गांधीवादी पार्टी है ना भाई, 1992 में गांधीवादी पार्टी कांग्रेस की सरकार ने उन्हीं हनुमान पोद्दार के सम्मान में डाक टिकट जारी किया था, जो आज कांग्रेस को गांधी विरोधी नजर आ रही है। डाक टिकट तब जारी किया, तब सम्मान, अब अपमान। 1992
जयराम रमेश ये भूल गए कि जिस गीता प्रेस पर वो सवाल उठा रहे हैं उसका प्रकाशन उनके जन्म से भी 31 साल पहले से हो रहा है। जब वो पैदा भी नहीं हुए तो उनके पैदा होने से 31 साल पहले से हो रहा प्रकाशन। और वो गीता प्रेस आध्यात्मिक पुस्तकों को प्रकाशन के जरिए भारत के करोड़ों लोगों तक भारत की संस्कृति को पहुंचा चुकी है। प्रॉब्लम ये है क्या? आज क्या करेंगे? आज हम ये शो जो लेकर आए ना, आज हम आपको ना गीता प्रेस, एक काम करेंगे, सबसे बड़ा खबर का मर्म ये है कि गांधी विरोधी गीता प्रेस, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है, जयराम रमेश कह रहे हैं। आज असल में हम गीता प्रेस और गांधी जी के संबंधों का ही सच बता देते हैं। सीधा ना यही पॉइंट पर आते हैं, सीधी जो खबर है। ये भी बताएंगे कि कांग्रेस जिस गीता प्रेस को गांधी विरोधी बता रही है उसका गांधी जी से कितना जुड़ाव था और कैसे गांधी जी ने गीता प्रेस की मासिक पत्रिका कल्याण के लिए कई लेख लिखे थे। लेकिन उससे पहले ना आप कुछ तस्वीरें देखिए, कुछ तस्वीर आपको दिखाते हैं। पहली अच्छा, ये अलग अलग तस्वीर, विश्व को गीता में विश्वास, कांग्रेस का विश्वासघात। ठीक, पहली तस्वीर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की है। 2018 में जब ऋषि सुनक दोबारा सांसद बने ना, तो उन्होंने ब्रिटेन की संसद में श्रीमद् भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। 2022 में जब भारतीय मूल की शेफाली राजदान दुग्गल को अमेरिका ने नीदरलैंड्स का राजदूत नियुक्त किया था, तब अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने उन्हें गीता पर हाथ रखकर शपथ दिलाई। पूरी दुनिया को गीता पर विश्वास, कांग्रेस का विश्वासघात। इस दौरान शपथ लेते हुए उनकी आंखें नम हुई, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। यही नहीं, 2010 में जब कमला प्रसाद पिसेसर ने त्रिनिदाद एंड टबैको की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली, तो उनके हाथ में भी भगवत गीता थी। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स जब भी अंतरिक्ष में जाती थी तो वो अपने साथ भगवत गीता जरूर रखती थी। परमाणु बम के जनक जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने पहले परमाणु परीक्षण के बाद उस ऐतिहासिक क्षण को गीता के एक श्लोक के जरिए दुनिया के सामने रखा था। पूरी दुनिया को गीता में विश्वास, लेकिन कांग्रेस का गीता प्रेस से विश्वासघात। वो संस्कृत में लिखी गीता पढ़ा करते थे। हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता भगवत गीता के इतने बड़े मुरीद हैं कि वो कहते हैं कि वो आज जो भी है ना, भगवत गीता की वजह से है। विल स्मिथ भगवत गीता की वजह से है, वो ये कहते हैं। 1923 में स्थापित, 1923 में स्थापित गीता प्रेस दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है। अब सुनिए, जिसने 14 भाषाओं में 65 करोड़ से ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित की। अब विवाद क्या है? गीता प्रेस से प्रॉब्लम की असल वजह जानते हैं क्या है? वो ये है कि इनमें से ना 16 करोड़ से ज्यादा श्रीमद् भगवत गीता शामिल है। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो संभवतः आपके घर में गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस, रामायण जैसी धार्मिक पुस्तकें होंगी। घर घर तक सनातन संस्कृति को पहुंचाने वाली गीता प्रेस और गीता प्रेस का विरोध कांग्रेस पार्टी। हम कह रहे हैं गीता प्रेस बहाना सनातन निशाना, यानी कि भारतीय आध्यात्म को घर घर तक पहुंचाने में गीता प्रेस की बहुत बड़ी भूमिका रही। और गीता प्रेस गोरखपुर में यह काम पिछले 100 वर्षों से, 1923, मैंने बताया ना जयराम रमेश जी का जब जन्म भी नहीं हुआ था ना, उससे 31 साल पहले 1923 में अपनी स्थापना के समय से कर रही है गीता प्रेस। लेकिन आज कांग्रेस को उसी गीता प्रेस को मिल रहे सम्मान से परेशानी है। कांग्रेस इस सम्मान की तुलना गांधी जी की हत्या करने वाले गोडसे को सम्मान दिए जाने से कर रही है। लेकिन ऐसा करते हुए कांग्रेस ये भूल जाती है कि गीता प्रेस और गांधी जी का जुड़ाव बहुत पुराना है। और 1992 में जो मैंने आपको फैक्ट बताया, डाक टिकट, इस जुड़ाव के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप कांग्रेस के ही 2 बड़े नेताओं के एक बार बयान को आप सुन लीजिए। पहला बयान शिवराज पाटिल का, जो उन्होंने अक्टूबर 2022 में किताब के विमोचन पर दिया था। तब उन्होंने कहा था, तब उनको गीता में जिहाद नजर आया था, याद है ना? तब गीता में जिहाद और अब गीता प्रेस से भी दिक्कत। हम 2 बयान ढूंढ कर लाए आपके लिए कि गीता से समस्या या गीता प्रेस से समस्या तो पुरानी है। गीता में जिहाद दिखा था, वो बयान सुनिए। और अब जिनको गीता में जिहाद नजर आया था उस वक्त या गीता प्रेस से प्रॉब्लम है, उनके लिए मुस्लिम लीग बहुत बड़ी सेकुलर है। ये दोनों बयान एक बार सुने, फिर आगे की बात करें। जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। और ये सिर्फ ये जो बात है वो सिर्फ
ये कुरान शरीफ में और गीता के अंदर है ऐसा नहीं है, मगर जो क्रिश्चियन लोगों ने लिखा है, जैसे कृष्ण ने भी लिखा है, और उन्होंने लिखा है कि आई हैव कम हियर नॉट टू एस्टेब्लिश पीस बट आई हैव कम हियर विद स्वॉर्ड आल्सो. It is being done to all minorities. I can guarantee you that the same way you are feeling attacked, I can guarantee you my Sikh brothers are feeling the same thing. I can guarantee you my Christian brothers are feeling the same, sisters are feeling the same thing. अच्छा, पहले गीता में जिहाद नजर आया था और अब गीता प्रेस से प्रॉब्लम है. गीता प्रेस से प्रॉब्लम है, लेकिन मुस्लिम लीग सेकुलर है. वैसे मजे की बात यह भी कि जब शिवराज पाटिल ने बयान दिया था ना गीता में जिहाद, बड़ा बवाल हुआ था. तो उस वक्त इन्हीं जयराम रमेश ने शिवराज पाटिल के बयान से असहमति जताई थी और कहा था कि इस मुद्दे पर कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है. भारत की संस्कृति में भगवत गीता एक अहम स्तंभ है. जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इसका जिक्र किया. उन्होंने लिखा था कि गीता के संदेश को किसी एक विचार या स्कूल के साथ नहीं जोड़ा जा सकता. गीता जो जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी के लिए है. जयराम रमेश ने अपने बयान में यह भी कहा था कि गीता में तो इंसान की हर समस्या का समाधान है. समय पर इसने सभी को राह दिखाने का काम किया है. सरकार ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार के लिए इसलिए चुना क्योंकि सरकार के मुताबिक 100 वर्षों से गांधी जी के मार्ग पर चलते हुए गीता प्रेस की भारत के समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति में सकारात्मक बदलाव लाने में अहम भूमिका रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गीता प्रेस के इस योगदान और पुरस्कार के लिए चुने जाने पर बधाई दी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी. लेकिन कांग्रेस को यह बात हजम नहीं हुई है. गीता प्रेस और कांग्रेस इसके विरोध में ठीक वैसे ही उतर रही है जैसे संसद भवन में, याद करिए, सेंगोल की स्थापना में भी विरोध में उतरी थी ना, तब भी सनातन से प्रॉब्लम थी. सनातन सेंगोल की स्थापना के विरोध में उतरी थी और इसका नतीजा यह हुआ कि अब कांग्रेस में इसका विरोध होने लगा. कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी कहा कि किस तरह के बयान है भाई. गीता प्रेस का विरोध हिंदू विरोधी मानसिकता की पराकाष्ठा है. ये हम नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर आचार्य प्रमोद कृष्णम खुद कह रहे हैं. सुनिए उनको. देखिए, बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस एक हिंदू विरोधी पार्टी घोषित हो जाए. जो बीजेपी चाहती है, कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे नेता आ गए हैं जो वही काम कर रहे हैं. गीता प्रेस का विरोध करना हिंदू विरोधी मानसिकता की पराकाष्ठा है. अच्छा, एक बड़ी खबर इस वक्त जो हमको मिल रही है, वैसे सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर अभी आपको बता रहा हूं जो अभी ब्रेकिंग मिल रही है. जयराम रमेश के बयान पर कांग्रेस में ही फूट है. बताया जा रहा है कि मामला खड़गे तक पहुंच गया है. जयराम के खिलाफ पार्टी अध्यक्ष खड़गे से कई नेताओं ने मुलाकात कर दी है. कि क्या बयान दिया गया भाई? जयराम रमेश के खिलाफ कांग्रेस के कई नेताओं ने खड़गे से मुलाकात, शिकायत की है कि जयराम की गीता प्रेस की तुलना सावरकर और गोडसे से करने पर कांग्रेस के कई सीनियर लीडर नाराज हैं. ये सूत्र हमको बता रहे हैं. मामला खड़गे तक पहुंच गया है और जयराम का ट्वीट ही पार्टी लाइन है, अलग रुख अपनाना, ये कल तय होगा. ये बड़ी खबर इस वक्त हमको बताया जा रहा है. मतलब जो हमने शुरुआत में कहा था ना कि कुछ कांग्रेस के नेता गीता पर हाथ रखकर बता दे कि जो जयराम रमेश ने कहा क्या ठीक का, कोई नहीं कह सकता कि बिल्कुल ठीक का. अब यह खबर आ रही है कि खड़गे तक मामला पहुंच गया, पार्टी अध्यक्ष तक. जयराम रमेश की कई शिकायत की गई है. सूत्र हमको बता रहे हैं कि जयराम रमेश के खिलाफ पार्टी अध्यक्ष खड़गे से कई नेताओं ने शिकायत कर दी है. बड़ी खबर है ये बहुत बड़ी खबर आ रही है. जयराम रमेश के बयान का विरोध पार्टी के अंदर शुरू हो गया है. आचार्य प्रमोद कृष्णम को आपने सुना कि हिंदू विरोधी बयान है, कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश. और अब यह खबर है कि यह मामला खड़गे तक पहुंच गया है. जयराम के खिलाफ पार्टी अध्यक्ष खड़गे से कई नेताओं ने शिकायत कर दी है. जयराम के गीता प्रेस की तुलना सावरकर और गोडसे से करने पर कांग्रेस के कई सीनियर लीडर नाराज हैं कि क्या स्टैंड ले क्या ना ले, समझ नहीं आ रहा है. और मतलब कम्युनिकेशन इंचार्ज के कम्युनिकेशन पर ही सवाल उठ रहा है. अब जयराम जी जिनके नाम में राम है, अब जयराम रमेश जो कि कम्युनिकेशन इंचार्ज, इनके कम्युनिकेशन पर सवाल उठाया जा रहा है कि पार्टी को लाइन क्या लेनी है. अब आगे तय होगा पार्टी को लाइन क्या लेनी है. मतलब जैसे सोचिए राहुल गांधी को सावरकर पे बोलने पर कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई थी ना कि सावरकर पर चुप रहना है.
और क्योंकि ये इस ट्वीट में सावरकर का भी जिक्र है, अब शिवसेना भी नाराज हो जाएगी कि आप सावरकर को क्या साबित करना चाह रहे हैं। सावरकर तो देशभक्त है शिवसेना के हिसाब से। कांग्रेस पार्टी, अब राहुल गांधी को सावरकर पर संभवतः चुप रहने के लिए कहा गया था, उस वक्त इस तरह की खबरें आई थी। अब क्या कम्युनिकेशन इंचार्ज का कम्युनिकेशन पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर नाराज हैं। उन्होंने खड़गे से शिकायत कर दी है। वैसे सोचिए, जिस गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने का विरोध कांग्रेस कर रही है, उस गीता प्रेस ने पुरस्कार के साथ मिलने वाली, सुनिएगा, 1 करोड़ की राशि स्वीकारने से इंकार कर दिया। गीता प्रेस ने 1 करोड़ की इनामी राशि स्वीकारने से इंकार कर दिया। नहीं चाहिए। निस्वार्थ भाव से गीता प्रेस का यह सिद्धांत गांधी जी के उन सिद्धांतों पर चलने का नतीजा है जिसके तहत गांधी जी के कहने पर कि अब कांग्रेस साबित कर दी है गांधी विरोधी। खबर सुनिए, गांधी जी के कहने पर गीता प्रेस ने अपनी पत्रिका कल्याण के लिए कोई विज्ञापन नहीं लिया। गांधी जी के कहने पर। रही बात गीता प्रेस के गांधी विरोधी होने की ना, तो गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित कल्याण पत्रिका में गांधी जी द्वारा लिखित 54 आर्टिकल छपे थे। जयराम रमेश जी, अब तो आपके बयान पर आपकी पार्टी में बवाल हो रहा है, अब तो आपसे सीधा संवाद करते हैं ना। अभी भी समय, ट्वीट डिलीट कर दीजिए या उस पर कह दीजिए कि मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, तोड़ मरोड़ कर वो सारी चीजें जो आप करते होंगे वो कर सकते हैं। क्योंकि जो आप गांधी विरोधी कह रहे हैं, पत्रिका कल्याण मासिक पत्रिका गांधी जी द्वारा लिखित 54 आर्टिकल छपे थे। इनमें से कुछ नवजीवन और हरिजन नामक पत्रिकाओं में भी लिए गए थे, लेकिन ज्यादातर गांधी जी ने विशेष तौर पर कल्याण पत्रिका के लिए लेख लिखे थे। गांधी जी द्वारा लिखे लेखों में से कुछ गांधी जी की मृत्यु के बाद भी छपे। 1926 में कल्याण पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। 1926 23 में मैंने आपको बताया 23, लेकिन गीता प्रेस की शुरुआत 26 में मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। कल्याण, मत भूलिएगा नाम, आगे बताऊंगा। और उसके पहले ही अंक में सोचिए, जिस पत्रिका या जिस गांधी जी के विरोधी बताया जा रहा है गीता प्रेस, उसके पहले ही अंक में गांधी जी ने एक आर्टिकल लिखा था जिसका शीर्षक क्या था? स्वाभाविक किसे कहते हैं। कल्याण पत्रिका के संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार और गांधी जी के बीच रिश्ते काफी अच्छे थे। हालांकि ये बात सच है कि मुसलमानों समेत कुछ विषयों पर हनुमान पोद्दार और गांधी जी के बीच वैचारिक मतभेद थे। जैसे अभी पार्टी में हो रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी के बीच में मतभेद थे। लेकिन यह बात सच नहीं है कि गांधी जी की हत्या के लिए गीता प्रेस जिम्मेदार थी और गीता प्रेस को गांधी जी की हत्या से कोई समस्या नहीं थी। जो गोडसे से तुलना कर रहे हैं गीता प्रेस की, जयराम रमेश, कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल हो गया जयराम रमेश का बयान। सीनियर लीडर शिकायत करे खड़गे जी से। गांधी जी और गीता प्रेस के बीच कैसे रिश्ते थे, इसका सच आप स्वयं गीता प्रेस के प्रबंधकों की जुबानी सुनिए, वो खुद बता रहे हैं। सुनिए एक एक शब्द को। इतनी जानकारी जरूर है कि जब कल्याण का प्रकाशन शुरू हुआ था तो गांधी जी ने ये कहा था कि कल्याण में किसी प्रकार का विज्ञापन न छपे और कल्याण में किसी पुस्तक की समीक्षा न की जाए, तो उसका पालन आज भी हो रहा है। उनका एक हस्तलिखित पत्र भी हमारे पास में है और लेख भी है। और देखिए, ऐसा है कि गांधी जी का और भाई जी का बड़ा अच्छा संबंध था। भाई जी मतलब हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का, उनका बहुत अच्छा संबंध था गांधी जी का। और गांधी जी के कुछ विचारधारा अभी हमारे पास आई है, लेकिन मैंने उसको भी पढ़ा नहीं कि गीता प्रेस के विषय में गांधी जी ने क्या कहा है। ये कहीं से मेरे पास आया है। अब देखिए, अब आप ये समझ गए होंगे कि गीता प्रेस और गांधी जी के बीच जिन कथित सो कॉल्ड खराब संबंधों को आधार बनाकर ना कांग्रेस गीता प्रेस को गांधी विरोधी या गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार का विरोध कर रही है। गीता प्रेस गांधी विरोधी है, गोडसे कोई नाम जैसा है। उन दावों का सच क्या है? दरअसल ये कांग्रेस वो सेकुलर सहूलियत है जिसके जरिए वो कभी हिंदू संस्कृति की विरोधी हो जाती है और कभी एक फिल्म में संस्कृति के कथित अपमान का विरोध करने लग जाती है। अचानक से प्रभु राम के सम्मान की चिंता होने लग जाती है। इसलिए आज हम चाहते हैं कि गीता पर हाथ रख कर ना सही, कम से कम दिल पर हाथ रखकर कांग्रेस ये तय करे भाई कि वो किस तरफ है। क्या वाकई जयराम रमेश के बयान के साथ कांग्रेस पार्टी है? शिकायत कांग्रेस के सीनियर लीडर खड़गे से कर रहे हैं। ऐसे लोग गीता प्रेस के सम्मान का कभी सम्मान कर ही नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे नेता आ गए हैं जो वही काम कर रहे हैं। गीता प्रेस का विरोध करना हिंदू विरोधी मानसिकता की पराकाष्ठा है।
कांग्रेस को आपत्ति इसलिए हो सकती है क्योंकि वो गीता और रामायण ही सिर्फ छापती है, ये इनकी पीड़ा हो सकती है। गीता प्रेस को महात्मा गांधी शांति पुरस्कार मिल रहा है, उस पर भी टीका टिप्पणी करेगी, इससे बड़ी तो कोई शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती है। इन अज्ञानियों को गीता प्रेस के इतिहास को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम बेवकूफ़ी तो ना करें। आपको इटली से लेके लंदन और वेस्टर्न कल्चर्स ज्यादा बेटर पसंद हैं। आप लोग शायद पाकिस्तानी शब्दों और पाकिस्तान को हमेशा लुभाने के लिए उनके वोट बैंक की जो राजनीति करते हैं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए।